देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। और अब बात आतंकी आका मसूद अजहर की, जो बाल बाल बच गया है। खबर है कि अफगानिस्तान में वो अपने अड्डे पर छिपा हुआ था, लेकिन अफगानी सेना के पहुंचने से पहले ही वो फरार हो गया। हालांकि जैश ए मोहम्मद के आतंकी पकड़े गए हैं, बड़ी तादाद में हथियार भी बरामद हुआ है। ये आतंक के अजगर के अफगानी अड्डों पर विध्वंस प्रहार के साक्ष्य हैं। अफगानिस्तान में जैश के ठिकानों पर चोट के प्रमाण हैं। नांगरहार में आतंकियों के संहार के सबूत हैं। ये तस्वीरें अफगानिस्तान से आई हैं। यह दृश्य आतंक के उस ठिकाने का है जहां दुनिया में दहशत का पर्याय बन चुका पाकिस्तानी आतंकी मौलाना मसूद अजहर के गुर्गे हथियारों के साथ छिपे थे, दहशतगर्दी के लिए। मगर अफगानी जवानों ने उनके मंसूबों को नेस्तनाबूद कर दिया। दरअसल अफगान आर्मी को खुफिया जानकारी मिली थी कि आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का आतंकी पूर्वी प्रांत नांगरहार में छिपा हुआ है। खबर तो यह भी थी कि मुखिया मौलाना मसूद अजहर भी वहां पर मौजूद है, और इस जानकारी के बाद अफगानी सेना ने पूरी तैयारी के साथ आतंकी अड्डों को टारगेट किया। अफगानिस्तान का नांगरहार प्रांत वही इलाका है जहां पिछले 15 सालों से मसूद अजहर के कमांडर अपने गुर्गों के साथ दहशत की स्याह कहानी लिखते रहे हैं। यूं तो अफगानी सेना के टारगेट पर शुरू से ही ये इलाका रहा है, मगर इस बार यहां पर आतंक के अजगर यानी मसूद अजहर के छिपे होने की खुफिया सूचना मिली थी। लिहाजा पूरी तैयारी के साथ अफगानी आर्मी ने आतंकी अड्डों को टारगेट किया। अफगान सेना के हमले में मसूद अजहर का ठिकाना पूरी तरह तबाह हो गया। अफगानी सेना ने मसूद अजहर के गुर्गे को गिरफ्तार किया, जो पाकिस्तान का रहने वाला है। सेना ने बड़ी संख्या में आतंकियों के हथियार भी जब्त किए हैं। इंसानियत के लिए खतरा बने जैश ए मोहम्मद का यह गुर्गा पाकिस्तान से अफगानिस्तान पहुंचा था दहशतगर्दी की ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग के बाद हिंदुस्तान और अफगानिस्तान में खून खराबे का प्लान था। पहली दफा सही था। कितने दिन आपको इधर जो तबलीग था, कितने दिन था यहाँ पर? तबलीग में 4 महीने लगाए थे, इधर 4 महीने आए हुए 10 दिन। ये गुर्गा तो गिरफ्त में आ गया, मगर जिसकी तलाश थी वो खूनी मौलाना फरार हो गया, ऐसा दावा किया जा रहा है। दरअसल पिछले कई महीनों से मौलाना मसूद अजहर लापता है, और वहीं पाकिस्तानी सरकार को भी ये नहीं पता है कि आतंकी मसूद आखिर कहां पर है। लेकिन जानकारी ये भी हाथ लगी कि सरहद पार अपनी जान बचाने के लिए मसूद अजहर अफगानिस्तान पहुंच गया था। लेकिन अब मसूद के बारे में जानकारी अफगानी सेना को लग गई। लेकिन अफगानी सेना के पहुंचने से पहले मौलाना मसूद अजहर भाग निकला। जैश का चीफ मसूद अजहर अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया, यानी वो मरते मरते बच गया। अब जरा समझिए, जिस मसूद अजहर की तलाश में अफगानी सेना ने जैश के ठिकानों पर चोट की, वो कितना खतरनाक है इंसानियत के लिए। पिछले साल ही जैश सरगना मसूद अजहर को यूएन ने वैश्विक आतंकी घोषित किया था। ये वही मसूद अजहर है जिसने 2019 में पुलवामा में जवानों का नरसंहार करवाया था। इसी मसूद अजहर ने 2016 में पठानकोट एयरबेस पर अटैक करवाया था। इसी मसूद अजहर के इशारे पर 2001 में जैश के आतंकियों ने भारतीय संसद पर अटैक किया था। मसूद अजहर के इशारों पर अफगानिस्तान के अलग अलग हिस्सों में विस्फोट होता है, खून बहता है। इसी मसूद अजहर के ठिकाने को बालाकोट में हिंदुस्तानी शूरवीरों ने ध्वस्त किया था पुलवामा हमले के बाद। इस बार अफगानी सेना ने नांगरहार प्रांत और दूसरे इलाकों में जैश के ठिकाने को नेस्तनाबूद किया है।
अफगानी सेना ने न सिर्फ ठिकानों को तबाह किया बल्कि इसके साथ मिलकर आतंक मचाने वाले ISIS खुरासान ग्रुप पर भी चोट मारी है। ISIS खुरासान ग्रुप का आतंकी मुनीब मोहम्मद भी पकड़ा गया है। जाहिर है कि अफगानिस्तान में आतंकी ठिकानों पर यह हमला हिंदुस्तान के लिए अच्छी खबर है और मौलाना मसूद अजहर के लिए खतरे का अलार्म। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।